बाबा साहब ने बिना राखी बंधवाए करोड़ों महिलाओं की रक्षा की थी और उन्होंने साफ साफ कहा था जो ये हिंदू धर्म है ये एक असमानता का ढेर है। और आज हम लोग उन्हीं के हिंदू धर्म के बनाए हुए त्योहारों को जिंदगी भर से ढोते चले आ रहे हैं। तो मेरा इसीलिए आप सभी से कहना है कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, उनको शिक्षित बनाएं, पढ़ाएं लिखाएं और आत्मरक्षा के लिए खुद तैयार करें ताकि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। तब हम लोग सही से जो रक्षाबंधन की रूपरेखा है वो हम तय कर पाएंगे। और अगर हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अगर नहीं शिक्षित कर पाए तो हमें एक धागे को बंधवा करके अपमानित नहीं करना है साथियों इस रक्षाबंधन को। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो हिंदू धर्म है ये एक असमानता पर आधारित है और इससे मानव जाति का कभी भला नहीं हो सकता है। और हम लोग आज हिंदुज़म को फॉलो करते चले आ रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए त्योहारों को फॉलो करते चले आ रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने साफ साफ कह दिया था कि हमारा पैर छूकर आप सभी लोग हमसे दूर होना चाहते हो पर यह गलत है। आप हमारा पैर छूकर पूजा मत करिए और हमारे विचारों को पढ़िए, बाबा साहब ने बनाए हुए संविधान को पढ़िए ताकि हम लोग अपने आत्मरक्षा की सुरक्षा कर सकें। आज हम लोग आंखों पर पट्टी बांधकर जो हम लोग ये रीति रिवाजों को ढोते चले आ रहे हैं, इनको हम लोगों को बैन करना चाहिए। एक मैं उदाहरण फिर मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि इससे बड़ा उदाहरण मैं नहीं दे सकता हूं कि बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी राखी नहीं बंधवाई और करोड़ों महिलाओं की रक्षा करके चले गए। करोड़ों महिलाओं की रक्षा करके चले गए बाबा साहब, और आज तक अभी तक कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो महिलाओं की रक्षा कर सके। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करें, काबिल बनाएं और आत्मरक्षा के लिए तैयार करें ताकि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके। उनके दुख सुख में आप लोग काम आइए, ये धागा काम नहीं आएगा, ये धागा काम नहीं आएगा। चाहते तो बाबा साहब भी अपनी लग्जरी लाइफ जी सकते थे विदेश में रह के। आज अगर बाबा साहब लग्जरी लाइफ जीते तो शायद है कि आज हम लोग बाबा साहब का नाम नहीं जान पाते। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि हम लोगों को भी बराबरी का अधिकार मिले। इसीलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान बनाया और सबको बराबरी का अधिकार दिया, जिसमें महिलाओं को अच्छी शिक्षा और शिक्षित करने का अधिकार दिया। हमें इस पे अमल करना चाहिए।